हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर। तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन और खनिज संपदा के बारे में। आज है पार्ट टू, है ना। कौन सा है? पार्ट टू। और मुझे उम्मीद है आप प्रीवियस पार्ट को यानी कि फर्स्ट पार्ट को कवर करके आए होंगे। तो आइए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और देखिए एक इसमें स्पेशल चीज़ क्या है कि जैसे ही पहले स्लाइड से आपने फैक्ट पढ़ा, इसके बाद डायरेक्टली आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन, है ना। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपकी तैयारी पर कितना आपका फोकस है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या देखने वाले हैं कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में। तो क्या है खनिज संपदा और नीतियाँ, इन सब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और देखो एक यहाँ से फैक्ट मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं, है ना। यहाँ से सीधा फैक्ट मिल रहा है कि किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो विंध्य क्षेत्र में। और विंध्य क्षेत्र कौन सा है? यानी कि जो दक्षिणी इलाका है ना, यहाँ से ये और यहाँ तक ये क्या है? तो ये विंध्य क्षेत्र है ना। तो यहाँ खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। तो देखो अब यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है किस प्रकार से कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, सॉरी किस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। तो कौन सी है? विंध्य क्षेत्र या दक्षिणी, है ना। आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या कह रहा है, ऐतिहासिक संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ कह रहा है भूतत्व एवं खनिज कर्म, है ना। तो इस निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, यानी कि खनिज हेतु निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। कब? 1955 में। नेक्स्ट यहाँ से क्या कह रहा है कि राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि 1974 में, है ना। और पहली खनिज नीति कब आई थी? तो ये आई थी 1998 में। अब देखो यहाँ से सिंपल सा एक डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है किस प्रकार से कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको देखो यहाँ प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया गया कि कब की गई थी। तो ये हुई थी 1955 में, है ना। 1955 में। तो यहाँ आप क्या राइट करेंगे? 1955, है ना। आगे देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट कह रहा है कि खनिज नीति। अब यहाँ से देखो खनिज नीति सबसे पहले कब आई थी, यानी कि पहली राज्य की खनिज नीति कब आई थी? तो मैंने प्रीवियस पार्ट में ये सब आपको बता चुका हूँ कि 1998 में, है ना। और देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है कि सबसे पहले 10 जिलों को खनिज बाहुल घोषित किया गया था। कितने जिलों को? 10 जिलों को। और जो ये पहली खनिज नीति आई थी कब? 1998। 1998 जब खनिज नीति आई थी तो खनिज को खनिज विकास के उद्योग का दर्जा दिया गया था ना। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था कब? 1998, है ना। आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि किस वर्ष की खनिज नीति में खनन को उद्योग का दर्जा दिया गया। और यहाँ पर ऑप्शन दे सकता है 1998 और 1974, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? 1998, है ना। यानी कि 1998 जब उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति आई थी तब से इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं। तो देखो फिर कह रहा है कि यहाँ पर खनन नीति 2017 के बारे में बता रहा है। तो देखो खनिज नीति 2017 में इस परसेंटेज को बढ़ाकर 3% किया गया था, है ना। और भारत के कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो ये 4% था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि 2017 की नीति के अनुसार खनिज राजस्व का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया था? तो देखो 3% था। और इसे सॉरी हाँ 3% रखा गया था। और सेकंड थिंग कि उत्तर प्रदेश का, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, उत्तर प्रदेश का कुल खनिज राजस्व में योगदान, है ना। खनिज राजस्व में योगदान, तो ये कितना है? योगदान कितना है? हालांकि ये डेटा कभी कभार पूछ लेते हैं तो इसलिए आप ध्यान रखिए कितना, 4%। आगे देखते हैं। तो देखो इसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला। और देखो कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो सभी को पता होगा सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ना। और इसके बारे में आपको कौन कौन से फैक्ट पता हैं? जो भी पता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे, है ना।
और ये देखो सबसे दक्षिणी जिला है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये सब आपको कमेंट में बताना है। और देखो सोनभद्र के सिंगरौली सिंगरौली क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो डायस्पर है तो उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उसका पहला स्थान है किसका, उत्तर प्रदेश का डायस्पर में, है ना। आगे देखते हैं। तो देखो इसके बाद क्या है, यहाँ फिर से एक क्वेश्चन बन रहा है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो ये होता है सोनभद्र जिले से, है ना। कौन सा, सोनभद्र। मैं राइट कर रहा हूँ सोनभद्र जिले से। और सोनभद्र में भी कहाँ से, सिंगरौली से, है ना, सिंगरौली। और इसे शक्ति नगर भी कहा गया है और ऊर्जा की राजधानी भी बोला गया है, किसे, सिंगरौली को। सॉरी मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ ऊर्जा की राजधानी, है ना, कैपिटल ऑफ एनर्जी इज सिंगरौली। आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखो इसके बाद अब चूना पत्थर और डोलोमाइट के बारे में बता रहा है। तो देखो चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। और इसका यूज किस में किया जाता है, सबको पता होगा, सीमेंट बनाने में, है ना। आगे देखो है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है। और इसका यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम फास्ट वे में कवर करेंगे, है ना। तो देखो इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपको SW, है ना। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है बॉक्साइट और यूरेनियम सॉरी। तो देखो बॉक्साइट और यूरेनियम। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का एस्क, और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो ललितपुर और बांदा में पाया जाता है ना। ऐसे ही यूरेनियम देखो ललितपुर ज़िले में, वो भी कितना, बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में, है ना, ललितपुर में पाया जाता है। और हीरा बांदा में, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, है ना। तो देखो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, यूरेनियम ललितपुर ज़िले में पाया जाता है, वो भी लिमिटेड मात्रा में, है ना। आगे देखते हैं। हाँ देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो कौन सा है, ललितपुर, है ना, ललितपुर। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कांच बालू, है ना, या सिलिका सैंड, ये कहाँ पाया जाता है, तो देखो मैक्सिमम जो मतलब मात्रा है कहाँ पाई जाती है, तो शंकरगढ़ प्रयागराज में, और कुछ मात्रा में ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, फिर क्या कह रहा है कि गंगा और यमुना से प्राप्त होती है। हाँ बिल्कुल, देखो गंगा और यमुना से ये जो सिलिका सैंड है वहीं से प्राप्त होती है। और जो पैरोफिलाइट है तो झांसी और महोबा में पाया जाता है ना। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से फिर से देखो क्वेश्चन बन रहा है कि कांच बालू उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो देखो प्रयागराज और चित्रकूट, है ना। और अगर आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन है और आपका फोकस भी अच्छा खासा है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ है जिप्सम और तांबा एस्बेस्टस, है ना। तो देखो जिप्सम कहाँ कहाँ है, तो जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। ऐसे ही देखो तांबा ललितपुर, और ललितपुर का कौन सा, सोनराई एरिया पे, है ना। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो फिर से देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है किस प्रकार से कि ललितपुर का सोनराई क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है। फिर से आपके लिए एक SW क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये दोस्तों कुछ खनिज हैं और उनसे संबंधित ज़िले हैं। तो देखो ये क्या है, पायराइट्स, है ना। अब पायराइट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो पायराइट्स पाया जाता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, है ना। ऐसे ही सेलखड़ी, तो सेलखड़ी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो झांसी और हमीरपुर में। फिर है फास्फोराइट। तो देखो फास्फोराइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फास्फोराइट पाया जाता है ललितपुर और बांदा में, है ना। इसके बाद है फायर क्ले इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ापुर के बासी मकड़ी स्थान पर, है ना, बासी मकड़ी स्थान पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। तो देखो दोस्तों
कल हम कवर करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। किससे? तो ये जो आज हमने कवर किया खनिज, और कल हम देखेंगे खनिज से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट विशेज़ के साथ। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ।